आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे हीरोन सूत्र के बारे में। हीरोन सूत्र से थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा देख लेते हैं कि त्रिभुज हीरोन सूत्र में जो भी होता है हम लोग त्रिभुज के एंगल या त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज जो होता है जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, ये 3 भुजाओं से घिरा हुआ रहता है। और त्रिभुज आपका भुजा के अनुसार में 3 टाइप का होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाओं बराबर होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं। लाइक एग्जांपल जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, AC का मान और AB का मान और BC का मान ये तीनों बराबर रहेगा। लाइक ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये तीनों भुजा आपके बराबर रहेगा तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरी में देखेंगे इसी टाइप का समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है, जिसमें से PQR जैसे इसमें भी देख लेते हैं। जैसे ये आपका 6 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजा का मान क्या होनी चाहिए? समान। दूसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग एस्केलिक ट्रायंगल कहते हैं। ये विषमबाहु तीनों भुजा अलग अलग रहेगा। एग्जांपल में ये 5 सेंटीमीटर रहेगा, ये 6 रहेगा तो ये 7, और ये 7 रहेगा, ये 8 रहेगा तो ये 9 रहेगा। मतलब तीनों भुजाओं अलग अलग रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा में देखेंगे ये आता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी 2 भुजा का मान समान होनी चाहिए, बाकी बात एक भुजा एक साइड होना चाहिए। जैसे इसमें से देखेंगे जैसे AC का मान 7 सेंटीमीटर है और AB का मान भी 7 है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसमें देखिए 2 भुजा का मान क्या है? सेम है और तीसरा भुजा आपका अलग है। सेम इसी तरह से एग्जांपल PQR में भी देखेंगे, इसमें भी 2 भुजा मान बराबर है और एक भुजा अलग है। जैसे एग्जांपल में 10-10 रहेगा, 10-10 सेंटीमीटर या मीटर जो भी मान आदि मान देते कुछ भी 8 मीटर रहेगा। तो देखिएगा ये 2 भुजा आपका बराबर हो जाता है और ये अलग हो जाता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ फिर से देखेंगे समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजाओं का मान बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजा अलग होते हैं। समद्विबाहु समद्विबाहु इसमें द्वि मतलब 2, इसमें देखेंगे जिसका 2 भुजा बराबर रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब कोण के अनुसार भी देखेंगे तो कोण के अनुसार 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ये देखें भुजा के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं कोण के अनुसार। कोण के अनुसार भी 3 प्रकार के होते हैं, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज और एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका 90 डिग्री है, जैसे ABC ये आपका ये 90 डिग्री का साइन है, या फिर इसमें 90 डिग्री भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अदर रहेगा 45 या 30 कुछ भी रहेगा। हाँ तो कोण के अनुसार भी हम लोग त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा है समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसके तीनों कोण न्यून होना चाहिए। न्यून का मतलब 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। जैसे इसका तीनों कोण देखेंगे तो ये हम लोग तीनों का क्या? न्यून कोण 60 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, ये तीनों न्यून कोण है। या फिर 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये भी आपका न्यून कोण त्रिभुज हो गया। यहाँ से यहाँ आपका न्यून कोण त्रिभुज है। दूसरा अधिक कोण, जिसका एक कोण अधिक होना चाहिए। अधिक मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। एक को देखेंगे तो एक तो 15 डिग्री है, बाकी 30 डिग्री, 35 डिग्री। और दूसरे में देखेंगे, दूसरा त्रिभुज जो हम लोग देखेंगे 110 डिग्री है, 40 डिग्री है, 30 डिग्री। ओके, उसके बाद हाँ और समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसका एक कोण समकोण होना चाहिए। एक कोण समकोण का मतलब क्या है? एक कोण 90 डिग्री का होनी चाहिए। तो एक कोण जैसे 90 डिग्री एंगल भी देखेंगे तो ये 90 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं